नमस्कार दोस्तों, हम रमाशंकर आपके अपने रमा स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम सब हिंदी व्याकरण के अलंकार का अध्ययन करेंगे, जो सभी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अलंकार जो है सभी परीक्षाओं में 1 से 2 नंबर के पूछे जाते हैं। चलिए तो शुरू किया जाए। अलंकार का परिभाषा हो जाएगा अलम प्लस कार। यहाँ पर अलम का अर्थ होता है आभूषण। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अलंकार के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। नंबर 1 अर्था अलंकार, नंबर 2 शब्दा अलंकार, नंबर 3 उभया अलंकार। नंबर 1 अर्थालंकार अर्थ के आधार पर। नंबर 1 उपमा अलंकार का परिभाषा है जहाँ उपमेय में उपमान की समानता दिखाई जाए या तुलना की जाए, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। अर्थात जब पंक्ति में योजक चिन्ह आए व शब्द में सा सी से सरिस आए तो उसे उपमा अलंकार कहते हैं। एग्जाम्पल, मुख चंद्रमा सा सुंदर है, इसमें सा आया है इसलिए उपमा अलंकार होगा। अब नीचे कर कमल सा कोमल, इसमें भी सा आया है इसलिए इसमें उपमा अलंकार होगा। नंबर 2 रूपक अलंकार का परिभाषा हो जाएगा जब उपमेय में उपमान का आभेद या आरोप स्थापित किया जाए तब वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। एग्जाम्पल, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, चरण कमल बंदो हरिराई। नंबर 3 उत्प्रेक्षा अलंकार का परिभाषा हो जाएगा जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे मनु मानव मनहु, ज्यों त्यों जनु जानो आदि आता है उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। एग्जाम्पल, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। इसमें मानो आया है यहाँ पे इसलिए ये उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। नंबर 4 अतिशोक्ति अलंकार का परिभाषा हो जाएगा जब किसी बात को बढ़ा चढ़ा के किया जाए तब वहाँ पर अतिशयोक्त अलंकार होता है। एग्जाम्पल, आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। इसमें बातों को बढ़ा चढ़ा के कहा गया है। इसमें लिखा हुआ है आगे बहुत बड़ी नदी थी और घोड़े को कैसे उस पार उतारा जाए। जब तक राणा प्रताप ने सोचा कि घोड़े को कैसे उस पार किया जाए तब तक उनका चेतक नदी के उस पार था। इसी बात को बढ़ा चढ़ा के किया गया है। राणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। नंबर 5 मानवीकरण अलंकार का परिभाषा हो जाएगा जब प्राकृतिक चीज़ों में मानवीय भावनाओं के होने का वर्णन हो तब वहाँ पर मानवीय अलंकार होता है। एग्जाम्पल, फूल हंसे कलियाँ मुस्काई, यहाँ पर प्राकृतिक चीज़ों का उल्लेख किया गया है जिससे मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। अलंकार के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 अनुप्रास अलंकार, नंबर 2 यमक अलंकार, नंबर 3 श्लेष्म अलंकार। नंबर 1 अनुप्रास अलंकार
अनुप्रास अलंकार का परिभाषा हो जाएगा जहाँ पर किसी वर्णों की आवृत्ति बार बार हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। एग्जाम्पल, चार चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। इसमें चा वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, इसलिए अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 2, रघुपत राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। इसमें रावण की आवृत्ति हुई है, इसलिए अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। यमक अलंकार, यमक अलंकार का परिभाषा हो जाएगा जहाँ एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और उसका अर्थ भी अलग अलग हो जाए, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। एग्जाम्पल, सजना है मुझे सजना के लिए। एक सजना का अर्थ होता है सजावट और दूसरे सजना का अर्थ होता है पति। एग्जाम्पल नंबर 2, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, जो पाए नर बौराय या खाए नर बौराय। एक कनक का अर्थ हो जाएगा सोना और दूसरे कनक का अर्थ हो जाएगा धतूरा। यदि कोई मनुष्य अधिक सोना पा जाता है तो वो बौरा जाता है और यदि कोई मनुष्य अधिक धतूरा खा लेता है तो वो भी बौरा जाता है, इसलिए ये सभी यमक अलंकार होंगे। एग्जाम्पल नंबर 3, काली घटा का घमंड घटा। एक घटा का मतलब होता है बादल और दूसरे घटा का मतलब होता है कम। श्लेष अलंकार, श्लेष अलंकार का परिभाषा हो जाएगा जहाँ एक ही शब्द एक बार आए परंतु उसका अर्थ अलग अलग हो, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। श्लेष का मतलब होता है चिपकना और इसमें 3 कामा लगा होता है। एग्जाम्पल, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यदि पानी जो है मोती पे पड़ेगा तो उसकी चमक बढ़ जाएगी और यदि पानी जो है मनुष्य को मिल जाता है तो उसकी इज्जत बढ़ जाती है और यदि पानी चूना को मिल जाता है तो उसका जीवन मिल जाता है। जब पानी मोती से मिलेगा तो उसमें चमक उत्पन्न होगी और जब मनुष्य को कहीं जाने पर पानी मिल जाता है तो उसकी इज्जत बढ़ जाती है और जब पानी चूने में मिल जाता है तो उसका जीवन बन जाता है। एक ही शब्द के यहाँ 3 अर्थ निकल रहे हैं, इसलिए ये श्लेष अलंकार होगा और यहाँ पे 3 कामा भी लगे हुए हैं। अब हम सब अलंकार को समझ चुके हैं। अब हम सब अपने प्रश्न उत्तर पर चलेंगे और सभी प्रश्नों को समझेंगे और आराम से उत्तर देंगे। चलिए तो प्रश्न का अध्ययन किया जाए। क्वेश्चन नंबर 1, तरनी तनुजा तट तमाल तरुअर बहुछाये में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए अनुप्रास, ऑप्शन बी यमक, ऑप्शन सी उत्प्रेक्षा, ऑप्शन डी उपमा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुप्रास अलंकार। यहाँ पर ता वर्ण की आवृत्ति जो है बार बार हो रहा है, इसलिए इसमें जो है अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, चरर मरर खुल गए अरर रोख फुटो से में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए अनुप्रास, ऑप्शन बी श्लेष,
ऑप्शन सी यमक, ऑप्शन डी उत्प्रेक्षा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुप्रास। इसमें रावण की आवृत्ति हुई है, इसलिए अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। इसमें रावण की आवृत्ति हुई है। क्वेश्चन नंबर 3, बड़े न हुजे गुणन बिनु बिरद बढ़ाई पाए, कहत धतूरे सौ कनक गहनो गढ़ो न जाए। प्रयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए अतिशोक्ति, ऑप्शन बी प्रतिअस्तुपमा, ऑप्शन सी अर्थानाश्वास, ऑप्शन डी विरोधाभास। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4, चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए श्लेष, ऑप्शन बी उपमा, ऑप्शन सी रूपक, ऑप्शन डी अतिशोक्ति। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रूपक। यहाँ पर जो है भगवान श्री कृष्ण की तुलना जो है कमल के समान की गई है। क्वेश्चन नंबर 5, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बौरात नर या पाए बौराय। प्रयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए उपमा, ऑप्शन बी यमक, ऑप्शन सी अनुप्रास, ऑप्शन डी श्लेष। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यमक अलंकार। यहाँ पे एक कनक का अर्थ होता है सोना और दूसरे कनक का अर्थ होता है धतूरा। क्वेश्चन नंबर 6, नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए उल्लेख, ऑप्शन बी उपमा, ऑप्शन सी रूपक, ऑप्शन डी अतिशोक्ति। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उल्लेख। क्वेश्चन नंबर 7, दिवसावसान का समय मेघालय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परिसी धीरे धीरे धीरे। प्रयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए उपमा अलंकार, ऑप्शन बी रूपक अलंकार, ऑप्शन सी मानवीकरण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उपमा अलंकार। यहाँ पे योजक चिन्ह लगे हुए हैं, इसलिए उपमा अलंकार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए अनुप्रास, ऑप्शन बी श्लेष, ऑप्शन सी यमक, ऑप्शन डी अनियोक्ति। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यमक अलंकार। यहाँ पे एक बेर का अर्थ है बैर और दूसरे बेर का अर्थ है बार। क्वेश्चन नंबर 9, अब अली रही गुलाब में अपत कटीती डार में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए उपमा, ऑप्शन बी उत्प्रेक्षा, ऑप्शन सी अनियोक्ति, ऑप्शन डी अतिशोक्ति। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनियोक्ति। क्वेश्चन नंबर 10, अति मालिन भृष भानुकुमारी अधोमुखी रहती
ऊरध नाही चितवत ज्यों गथ हारे थकित जुआरी। छूटी चिरहु पलन कुम्हलाने ज्यों नालिन हिम कर की मारी। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए अनुप्रास, ऑप्शन बी उत्प्रेक्षा, ऑप्शन सी रूपक, ऑप्शन डी उपमा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपमा अलंकार। क्वेश्चन नंबर 11, नहीं प्राग नहीं मधुर मधु नहीं विकास इति काल। अली कली ही सौ बिंध्यों आगे कौन हवाल। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए रूपक, ऑप्शन बी विषयोक्ति, ऑप्शन सी अन्योक्ति, ऑप्शन डी अतिशयोक्ति। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अन्योक्ति। क्वेश्चन नंबर 12, कबीरा सोई पीर है जे जाने पर पीर, जे पर पीर ना जानही सो काफिर बेपीर। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए यमक, ऑप्शन बी रूपक, ऑप्शन सी पुनरोक्ति, ऑप्शन डी श्लेष। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यमक अलंकार। क्वेश्चन नंबर 13, संदेशनी मधुवन कूप भरे में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए रूपक, ऑप्शन बी वक्रोक्त, ऑप्शन सी अन्योक्त, ऑप्शन डी अतिशयोक्ति। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अतिशयोक्ति अलंकार। क्वेश्चन नंबर 14, पट पीट मनहु तड़ित रुचि सूचि नवमी जनक सुतावर में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए उपमा अलंकार, ऑप्शन बी रूपक अलंकार, ऑप्शन सी उत्प्रेक्षा अलंकार, ऑप्शन डी उदाहरण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्प्रेक्षा अलंकार। यहाँ पर मनहु आया है इसीलिए उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा, जिसमें मनु मनहु जनहु ज्यों त्यों आता है उसमें उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, रहीमन जो गति दीप की कुल कपूत गति सोय, बारे उजियारे लगे बढ़े अंधेरो होय। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए उपमा, ऑप्शन बी रूपक, ऑप्शन सी यमक, ऑप्शन डी श्लेष। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार में 3 कामा लगे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, ध्वनिमयी करके गिरी कंदरा कलित कानन के लिए निकुंज को। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए छेकानुप्रास, ऑप्शन बी वृत्तानुप्रास, ऑप्शन सी लाटानुप्रास, ऑप्शन डी यमक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वृत्तानुप्रास। क्वेश्चन नंबर 17, कुंद इंदुसन देह उमा रमन वरुण अमन में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए श्लेष, ऑप्शन बी उपमा, ऑप्शन सी अनुप्रास, ऑप्शन डी रूपक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उपमा अलंकार। उपमा अलंकार में किसी चीज की उपमा में उपमान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18,
जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होगा? ऑप्शन ए विरोधाभास, ऑप्शन बी विषयोक्त, ऑप्शन सी विभावना, ऑप्शन डी भ्रांतिमान। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विभावना। क्वेश्चन नंबर 19, जहाँ उपमेय में अनेक उपमानों की शंका होती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? ऑप्शन ए यमक, ऑप्शन बी श्लेष, ऑप्शन सी भ्रांतिमान, ऑप्शन डी संदेह। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी संदेह। जहाँ उपमेय में अनेक उपमानों की शंका होती है वहाँ पे संदेह अलंकार होता है। क्वेश्चन नंबर 20, भारत के समभारत में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए रूपक, ऑप्शन बी अन्वय, ऑप्शन सी उपमा, ऑप्शन डी यमक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अन्वय। क्वेश्चन नंबर 21, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए छेका अनुप्रास, ऑप्शन बी लाटा अनुप्रास, ऑप्शन सी वृत्यानुप्रास, ऑप्शन डी अंत्यानुप्रास। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लाटानुप्रास। क्वेश्चन नंबर 22, उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार के 2 4 खड़े, इसी पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए अनुप्रास, ऑप्शन बी प्रतीप, ऑप्शन सी रूपक, ऑप्शन डी यमक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रतीप। क्वेश्चन नंबर 23, बिनु पद चले सुने बिनु काना, करे बिनु कर्म करे विधि नाना, इस चौपाई में अलंकार है। ऑप्शन ए विषम, ऑप्शन बी विभावना, ऑप्शन सी असंगत, ऑप्शन डी तदगुण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विभावना। क्वेश्चन नंबर 24, जहां उपमेय का निषेध करके उपमान का आरोप किया जाता है वहां होता है। ऑप्शन ए रूपक अलंकार, ऑप्शन बी उत्प्रेक्षालंकार, ऑप्शन सी अपहुति अलंकार, ऑप्शन डी उपमा अलंकार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अपहुति अलंकार। जहाँ पर उपमेय का निषेध करके उपमान का आरोप किया जाता है वहाँ पर अपहुति अलंकार होता है। क्वेश्चन नंबर 25, किस पंक्ति में अपहुति अलंकार है? ऑप्शन ए इसका मुख चंद्र के समान है, ऑप्शन बी चंद्र इसके मुख के समान है, ऑप्शन सी इसका मुख ही चंद्र है, ऑप्शन डी यह चंद्र नहीं मुख है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यह चंद्र नहीं मुख है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में कौन सा शब्द अलंकार नहीं है? ऑप्शन ए श्लेष, ऑप्शन बी विप्सा, ऑप्शन सी उपमा, ऑप्शन डी वक्रोत। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपमा अलंकार जो है शब्द अलंकार के अंतर्गत नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 27, यादों के बिंब ए सुनहरे हैं,
शिखरों पर केतु सादृश्यज्ञ फारे हैं। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए रूपक, ऑप्शन बी उपमा, ऑप्शन सी उत्प्रेक्षा, ऑप्शन डी श्लेष। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उपमा अलंकार। क्वेश्चन नंबर 28, अंबर पनघट में डूब रही तारा घट ऊषा नागरी में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए रूपक, ऑप्शन बी उत्प्रेक्षा, ऑप्शन सी उपमा, ऑप्शन डी अन्योक्ति। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रूपक अलंकार। यदि वीडियो आप सबको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।